नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अशोक गहलोत को दो टूक। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर दिया है जिस पर उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति सुबह शाम राजस्थान आते हैं। ये चिंतन मंथन और चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक चश्मा पहनकर ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यह आचरण हमारी संस्कृति धरोहर के विपरीत है। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी की घर वापसी। राजस्थान में सत्ता के महासंग्राम के बीच बीजेपी ने नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी किया है। बीकानेर के कदावर और दबंग नेता तथा पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की आखिरकार 4 साल बाद बीजेपी में वापसी हो गई है। भाटी के साथ ही श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद्र सैनी, BL रणवा भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इससे बीजेपी मजबूत हो रही है और 2023 में भाजपा सत्ता पर काबिज होगी। छात्रों की आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार का प्लान। कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले में सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी की सलाह मानते हुए गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें छात्रों को हर सप्ताह 1.5 अवकाश दिए जाने की बात कही गई है। स्टूडेंट्स को योग्य शिक्षकों और काउंसलरों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। नवी कक्षा से पहले छात्रों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। कोचिंग संस्थान असेसमेंट रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। 9 अक्टूबर को मेवाड़ में होंगे पीएम मोदी। भीलवाड़ा भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे सावलिया सेठ के पवित्र स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे। इस विशाल आम सभा में सम्मिलित होने को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन ने 6 जिलों भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर शहर, उदयपुर देहात की 26 विधानसभाओं के हजारों कार्यकर्ता, आमजन सैकड़ों बसों, हजारों 4 पहिया वाहन से पहुंच सकेंगे। इसके लिए विशेष तैयारी चल रही है। कांग्रेस में टिकट के लिए नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता ने राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी का ये बयान उन्हें मिली रिपोर्टों के आधार पर था, जिसमें उनकी टीम ने उन्हें बताया कि राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमे के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया तो राजस्थान का चुनाव कितना मुश्किल है। राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान को लेकर बयान दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, जबकि राजस्थान में बराबर का मुकाबला है। मम्मी, राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों पर कांग्रेस की नजर। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों का भरोसा जीतकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर चुनावी रणनीति पार करने की तैयारी में है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी सरकार की ओर से कर्मचारियों के हितों के लिए उठाए गए एक फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, आपकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करता हूं। आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार फिर आ रही है। जनता की धारणा बदल रही है। लोगों में ये चर्चा है कि सरकार आ सकती है, पर मैं कहता हूं कि सरकार आएगी। खेल खेल में पाए यहाँ सरकारी नौकरी। अगर आपको पढ़ाई से ज़्यादा खेलने में मन लगता है तो खेलना चाहिए। इसके जरिए भी आप अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे कई विभाग हैं जहां केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकलती है। राजस्थान राज्य खेल परिषद RSSC ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित खेलों में रुचि रखते हैं तो वे RSSC की आधिकारिक वेबसाइट rssc.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में फिर हो सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल डीजल का संकट आ सकता है, जहां पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने कहा कि वैट कम करने को लेकर सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसको लेकर 1 अक्टूबर को सांकेतिक हड़ताल कर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
राजस्थान में मानसून करीब करीब खत्म, गर्मी कर रही परेशान। राजस्थान में मानसून अपने विदाई की ओर बढ़ चला है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कहीं और बारिश नहीं हो रही है। दिन में लोगों को तीखी धूप का करना पड़ रहा है सामना, वहीं रात को मौसम में ठंडक घुल गई है। देश के कुछ राज्यों में बंगाल की खाड़ी में बन गए नए सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है, जबकि राजस्थान में नए सिस्टम के विपरीत एंटी साइक्लोन बनने से अधिकांश जिलों के मौसम में बदलाव आया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में दिन के समय तेज धूप ने तापमान बढ़ा दिया है। राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतर आई है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें फतेहपुर विधानसभा सीट से एडवोकेट जावेद अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कामा विधानसभा सीट से इमरान नवाब को टिकट दिया गया है। इस मामले की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर साझा की है। सऊदी अरब में 90% भिखारी पाकिस्तानी। बड़े देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तान के विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने इसका खुलासा किया है। समिति के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारियों को बड़ी संख्या में जापान, सऊदी अरब, ईरान और इराक ले जाया जा रहा है। सऊदी ने कहा है कि मक्का और मदीना में जिन भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 90% पाकिस्तान के हैं। ऐसे में हज कोटा के लिए लोगों को मंजूरी देने में सावधानी बरतें। राजस्थान में भी एमपी वाला प्लान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने के लिए नए चेहरों को पर ज्यादा दांव लगा सकती है। साथ ही वह कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरने के लिए अपने प्रमुख नेताओं को भी उतार सकती है। इनमें कुछ सांसदों के नाम भी हो सकते हैं। पार्टी सबसे पहले हारी हुई सीटों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुधवार देर रात जयपुर में प्रदेश नेताओं के साथ चुनावी तैयारियां और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। राज्य में खेमे पर शिकंजा कसने के साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को उनके इलाकों में ही घेरा जाए। गहलोत पर शेखावत का पलटवार, कहा मानसिक संतुलन खो बैठे सीएम। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल ही के दिनों में उनमें एक प्रकार की खिसियाहट सी आई है। इसके चलते वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणी कर रहे हैं। शेखावत शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकारी थे। वे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को सौगात देने ही आए थे। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख आज। आरबीआई ने 19 मई को ऐलान कर दिया था कि अब 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी नागरिकों से 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक जमा करने को कहा है। ऐसे में आपके पास बस केवल आज का दिन ही बचा है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो उसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 यानी एक साथ 10 नोटों को ही बदलने की परमिशन दी है। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गया है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।